क्वेश्चन नंबर 1 आंसर डिस्कस करने की ज़रूरत है भाई, रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। क्या आंसर है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड, जेड इज एन इंटीजर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और डोमेन बताइए। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो एक्स की जगह वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा? सी। एक्चुअली ए बी क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर्स बोला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। वैसे तो मेरा आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर बोलता तो बी ऑप्शन आंसर होती। इंटीजर बोला इसलिए कौन सी ऑप्शन आंसर होगी? सी। थर्ड क्वेश्चन, वो बोल रहे रिलेशन है इंटीजर्स में, ऐसे इंटीजर्स जिनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू क्या हो? 1। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? एवरी नंबर का अगर मैं खुद के साथ डिफरेंस करूँ तो 0 आता है, तो ये क्या होगा? डिफरेंस लेस देन 1 होगा। अगर y का z के साथ डिफरेंस करे और मॉडुलस करे तो लेस देन 1 है, तो उल्टे का भी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं, एक्स वाई का डिफरेंस x से छोटा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कौन सी ऑप्शन आंसर होगी? डी, कि वो रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है। फोर्थ पार्ट में वो बोल रहे हैं कि मेरा रिलेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16। तो कौन सी वाली ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो? सेटिस्फाई तो सारे करने, नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज होनी चाहिए थी ऑप्शन, तो वो वाली ऑप्शन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नन ऑफ दीज की जगह आप इसकी फोर्थ ऑप्शन जो है इसे ऑल ऑफ अबव कर लो या ऑल ऑफ दीज कर लो और डी ऑप्शन पे ही टिक कर लो, ठीक है। आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन द प्लेन। रिलेशन जो है वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स है, मतलब जो सेट है वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन्स है। रिलेशंस क्या है कि वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स है, तो क्या होगा? सिमेट्रिक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, टाइम नहीं लगाने इसे करने में। 6ABC द रिलेशन BCA, ये क्या है? ट्रांजिटिव बोलनी, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव क्यों होगा? वो अपनी कॉन्ट्राडिक्शन वाली कंडीशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इन द रिलेशन जेड, डोमेन क्या होगा? अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही हो, मतलब सेकंड वाले जैसा ही है। ए बी दोनों हो सकते हैं, सी इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेंज पूछ रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कौन सी होगी? रेंज क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। वो बोल रहे हैं जो मेरा रिलेशन है वो A टू B बनेगा। ए मेरा ग्रेटर होना चाहिए, बी मेरा क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें जो पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2 1 और 3 1। और कोई पेयर बनेगा जिसमें ये वाला एलिमेंट बड़ा हो वो वाला छोटा हो? नहीं, कोई पेयर ही नहीं बनेगा। तो इस रिलेशन में ये बनेगा। अगर इस रिलेशन का डोमेन पूछते तो डोमेन कौन होता? 2 3। रेंज पूछा है तो रेंज कौन होगा? 1। तो सी ऑप्शन आंसर। सही जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन 2 3 4 5 2 3 6 7 8, यानी कि 2 3 4 5 ए है, 3 6 7 10 जो है वो बी है। एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, डोमेन बताना है। वो बोल रहे हैं मेरा रिलेशन जो है वो ए टू बी है, मुझे वो वाले रिलेशन में पेयर लिखते हैं जिनमें कुछ प्राइम हो दोनों आपस में। तो 2 और 3 आपस में क्या है? प्राइम। 2 6 नहीं है, 2 7 प्राइम है, 2 10 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 6 नहीं है, 3 7 नहीं है। क्यों? 2 10 में प्राइम कैसे है? 2 10 में कॉमन आ तो रहा है। हाँ जी, नहीं, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। लाइक 3 का 10 के साथ पेयर बन जाएगा, 4 का 3 के साथ, 4 का 6 से नहीं बनेगा, 4 का 7 से बनेगा, 5 का 3 से बनेगा, 5 का 6 से बनेगा, 5 का 7 से बन जाएगा। सही जा रही हूँ। वो पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो आपस में पेयर बनाने में, वो वाले पेयर लेने हैं। तो अब इन पेयर में बताओ डोमेन क्या होगा? 2 3 4 5। और रेंज पूछे तो इसमें डोमेन पूछा है तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गई? डी। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिलेशन फाई फ्रॉम सी टू आर। अब इसमें रिलेशन आर की जगह उसने फाई लिया है, सी टू आर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर। एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई, विच वन इज करेक्ट?
x की जगह मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकती हूँ, ऑब्टेन्ड होके मुझे रियल नंबर मिलने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना आता है? अरे वो रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, याद करो। 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस का मतलब होता है रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, दैट इज √2। ठीक है, तो ये वैल्यूज होंगी, तो ये y हमेशा इसलिए रियल नंबर ही आता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर x की जगह मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लूँ, रियल लूँगी तो पॉजिटिव ही आएगा रियल नंबर, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स भी ले लूँ, कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस निकालेंगे तो भी हमेशा क्या होगा? रियल नंबर। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्लीज़ इस बात को समझिए, क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे r फंक्शन की जगह उसने फंक्शन क्या लिया है? फाई। ठीक है, उसने बोला मेरा एक फाई फंक्शन है C2R। C मतलब क्या है? फाई, उसने रिलेशन को बोला है। पहली लाइन पढ़ो, क्या बोला है? रिलेशन फाई, यानी कि जो ये रिलेशन में कैपिटल R लेती हूँ ना हमेशा, रिलेशन A to B, इस R की जगह उसने लिया है फाई। रिलेशन फाई इज C2R, ये बोल रहे हैं, रिलेशन की जगह ले रहे हैं। C मेरे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, R मेरे क्या है? रियल नंबर। यानी कि जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं वो क्या पुट कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी पुट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में रियल इनबिल्ड होते हैं, और जो आंसर मिलेगा ऑब्टेन्ड होके वो क्या होगा? हमेशा रियल नंबर। यही कहना चाह रहे हैं। अब जो मेरा रिलेशन बन रहा है, x का रिलेशन y के साथ बनता है, ये क्या है? mod x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी पहली ऑप्शन ले रही हूँ, 2,3 का रिलेशन क्या 13 आता है, यानी कि 2 + 3 आयोटा का मॉड्यूलस करें, क्या वो 13 के बराबर है? यही कहना चाह रहे हैं, क्या वो इसका मॉड्यूलस करें, क्या ये 13 के बराबर है? मॉड्यूलस मैंने अभी अभी बताया रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो ये √13 आ रहा है, तो ये वाली ऑप्शन सही नहीं है। बच्चा रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, रिपीट कर रही हूं मैं, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। इफ z इज a प्लस आयोटा b, मॉड्यूलस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आयोटा डज नॉट इंक्लूडेड इन मॉड्यूलस, 11th का कॉन्सेप्ट है ये। तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ये √13 आ रहा है, क्या ये 13 के बराबर है? नहीं, तो मेरी ए ऑप्शन तो नहीं होगी। बी ऑप्शन तो किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकती कि 3 का मॉड करके -3 आ जाए, इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 1 + आयोटा का मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया था, 1 + आयोटा का मॉड निकालो, क्या होगा? रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, दैट इज √2। ये भी 2 के बराबर नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगी। फाई लिया तो मतलब सॉरी आयोटा लिया, आयोटा यानी कि √1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1, तो ये किसके बराबर आ रहा है? 1 के। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है? डी। सही जा रही हूँ बिल्कुल। किस तरीके से लिया है ये आपके 11th के कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड कर देता है कि आपने 11th क्या पढ़ी है। और मैं फिर बोल रही हूँ, जब हम 12th में हैं तो वो मान के चलते हैं कि आप 11th पास करके आए हैं, ठीक है। तो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आप 100 की पढ़ाई पर है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और आप ये कह रहे हो कि मैम मुझे 40 की रेस में रहना है, फुल मार्क्स चाहिए, तो हम कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको लाना ही 13 नंबर है, 14 नंबर है, तो आप जो मर्जी अवॉइड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप आधा पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आप पासिंग के लिए पढ़ के जाओ, वो आपका टास्क है। मैं सबके लिए पढ़ा रही हूँ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बताने की जरूरत है भाई? शर्म करो भाई। यस मैम बोल दिया इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे आर बी द रिलेशन एंड डिफाइन जो है x + 2y = 8। मुझे डोमेन बताना है। x की जगह 2 लिया तो पॉसिबल है, x की जगह 4 लिया तो पॉसिबल है, x की जगह 6 लेंगे तो भी पॉसिबल। तो a ऑप्शन हो सकता है, नहीं a तो नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? c ऑप्शन हो सकता है। d क्यों नहीं हो सकता? d नहीं हो सकता क्योंकि 3 लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो c ऑप्शन है बस। बच्चा 8 नहीं ले सकते ना, 8 लेने पे 0 आ जाएगा। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, उसे रिस्ट्रिक्ट किया रिलेशन ऑन n, नेचुरल नंबर पे रहना है, ठीक जा रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13, रिफ्लेक्सिव, देख के पता चल गया भाई, अब मैं और एनर्जी नहीं डालूंगी। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांजिटिव ओनली, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, क्या? एस इज अ सबसेट ऑफ आर। पहली क्लास में बताया था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बताया था 11th में, 11th के जब पढ़ाया था। आर इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, मुझे क्या लेना देना, वो इक्विवेलेंस होना हो, वो रिलेशन है, वो रिलेशन है ऑन अ सेट ए। एस जो है वो कोई भी रिलेशन है, अब रिलेशन का छोटा ही होगा ना इक्विवेलेंस। हर रिलेशन, एक मिनट, टोटल रिलेशंस कितने होते हैं? 2 की पावर n², यही होते हैं। अब हर एक रिलेशन इक्विवेलेंस होता है? नहीं, कुछ उसमें से कुछ जो सेट्स हैं वो क्या होंगे? इक्विवेलेंस। तो कौन छोटा है? इक्विवेलेंस सेट छोटे हैं। ऑल रिलेशन क्या है? बड़े हैं। तो ऑफ कोर्स से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू 3x, आपको बताना है रिलेशन कौन कौन से होंगे। x की जगह अगर आप 1 लेते हो, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी, क्योंकि x की जगह 1 लोगे तो 3 आएगा, तो 1 3 पेयर होगा, 3 1 पेयर नहीं होगा। तो सारी ऑप्शन में पहला पेयर ही 3 1 दिख रहा है, मैंने तो देखा ही नहीं कुछ और। नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ 3 पार्ट, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 18, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन होगी? ए पार्ट। बच्चा ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि ए बी है, बी ए है, ए ए है, बी ए है, ए ए है, ए ए है, तो क्या हो गया? सबके पेयर बन तो रहे हैं। कंडीशन कहती है अगर पहले दोनों हैं तो क्या तीसरा है, यही कहते हैं कंडीशन। पहले 2 हैं तो क्या तीसरा है। अब मैं ए बी पे जा रही हूँ, ए बी है, इसका पेयर बी ए है, तो तीसरा पेयर क्या ए ए एग्जिस्ट करता है? यस। सेकंड पर आती हूँ, बी ए है, उसका अगला पार्ट ए ए है, और इसका बी ए एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है। ए ए है, ए बी है, इसका तीसरा ए बी एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो सबके तीनों पेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। अगर बी सी एग्जिस्ट नहीं करता तो भी तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन ट्रांजिटिव है, तो किसी भी तरीके से ले लो तुम, कान ऐसे पकड़ो, बात तो ट्रांजिटिव करने की है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिटिव ओनली, हाँ वो जो उसी का भाई है ना, इसको भी सर्कल कर दो, एक साथ करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 22, यार ये अभी तो किया था, फर्स्ट या सेकेंड पार्ट ही तो था, x माइनस वाई लेस देन 1, ये पीछे कोई पार्ट तो था अभी। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 तो था, क्वेश्चन नंबर 3 तो था, तो ये क्या था? रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था, तो रिफ्लेक्सिव बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन, बाकी सब तो मैं देखूँ ही नहीं। एक्स इज लेस देन वाई मेरा नहीं होता इक्विवेलेंस, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये बात ही खत्म हो जाएगी जो ए पार्ट है। अब आप ये मत पूछना मैम ये डी पार्ट का मतलब क्या है, ठीक है? हाँ ये मैं वही कह रही हूँ, मैंने तभी पहले बोल दिया तुम्हारे बोलने से, ये डी पार्ट क्या है इसको मत पूछना, जब मेरे ए ऑप्शन से आंसर आ गया, बाकी ऑप्शंस क्या लिखे हैं मुझे लेना देना नहीं है। क्या नहीं है बच्चा? मेरा एक ही ऑप्शन होगी ना, मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, एक ही चॉइस वाला क्वेश्चन है। ये इक्वल टू नहीं है, ये मॉडुलस है, ये कॉन्ग्रुएंसी होती है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod 3, इस पे मत जाइए, इस पे नहीं जा रही हूँ मैं। ये इक्वल टू नहीं है, 3 लाइन लगी है, तो वो 3 लाइनें कॉन्ग्रुएंसी के लिए रीड की जाती है, इसलिए मैंने कहा इस ऑप्शन पे नहीं जा रही हूँ। ए ऑप्शन, पहली ऑप्शन ही सिमेट्रिक नहीं आ रही, तो मैंने तो सेकंड थर्ड देखी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा है भाई? ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्वेश्चन आपको याद हो मैंने सब्जेक्टिव में कराया था, सोल्यूशन जाके देख सकते हैं अगर थ्योरी पूरी समझनी है तो, ठीक है। वैसे इसका सीधा ही टिक कर दीजिए, सी होगा। 26 रिपीट कर रहा है तो बी ऑप्शन होगा। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन? ए प्लस बी इज एन इवन, ए माइनस बी इज एन इवन, ए इज लेस देन बी। सेम क्वेश्चन है भाई, वो जो 23 था उसी को चेंज कर दिया, तो 27 का क्या हो जाएगा? सी। अब मुझे बताइए रिलेशंस में कोई दिक्कत?